गुड आफ्टरनून ऑल डियर स्टूडेंट। आज हम एक नई ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम लेंटिल। लेंटिल को हिंदी में मसूर बोलते हैं और साइंटिफिक नेम बात करें तो साइंटिफिक नेम लेंस एस्कुलेंटा और इसका लेटेस्ट जो नया नाम है लेंस क्यूलिनेरिस। ये बेसिकली लेग्यूमिनेसी या फेबेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ओरिजिन की हम बात करें तो इंडिया में, और उसके बाद करें तो 14 फ्रूट टाइप कैसा होता है, इसका पॉड होता है और कैसी क्रॉप है, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। लॉन्ग डे प्लांट होता है जनरली ये, और इसका फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम की हम बात करें तो रेसिम। और थोड़ा बहुत इसकी बात करें तो जनरली इंडिया में हम इसको दाल बनाकर खाने के लिए यूज़ में लेते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन होता है वो लगभग कितना होता है, 25% प्रोटीन होता है इसमें, इसलिए ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। और उसके बाद हम एरिया इंडस्ट्री बात कर लेते हैं। तो प्रोडक्शन की हम बात करें तो 3.1 मिलियन, और वर्ल्ड में 3.3 मिलियन हेक्टेयर में ग्रो किया जाता है, और इंडिया में अगर हम बात करें तो 1.46 मिलियन हेक्टेयर पर इसको ग्रो किया जाता है। वहीं इंडिया के प्रोडक्शन की बात करें 1.08 मिलियन टन प्रोडक्शन। इंडिया सबसे फर्स्ट रैंक है पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्शन में, और इंडिया में मध्य प्रदेश की सबसे फर्स्ट रैंक है। ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज़ है जहाँ पर लैंडिल को ग्रो किया जाता है, तो तुर्की है, पाकिस्तान है, सीरिया है, स्पेन है, बांग्लादेश है, और इंडिया में मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल प्रदेश में इसको ग्रो किया जाता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि डिस्क्रिप्शन किसका बॉटनिकल कैसा होता है। तो प्लांट बात करें 50 से 60 सेंटीमीटर लगभग इसके प्लांट की हाइट होती है, और फ्लावर का कलर कैसा होता है, वाइट टू वायलेट ब्लू होता है। इसमें एक टॉक्सिक एसिड, इसको सेपोनिन बोलते हैं, जिसकी क्वांटिटी 3.7 ग्राम टू 4.6 ग्राम पर केजी सीड होती है। उसके पहले करता है सेपोनिन जनरली आपके जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करने में हेल्पफुल रहता है। उसके बाद नेक्स्ट हम इसके क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि इसका क्लासिफिक क्या है। तो इसको साइज ऑफ सीड के अकॉर्डिंग इसको पार्ट में डिवाइड किया गया है, मैक्रोस्पर्मा और माइक्रोस्पर्मा। जो मैक्रोस्पर्मा होता है, इसके सीड कैसे होते हैं, बॉल्ड साइज के होते हैं, और इसको कहाँ पर कल्टिवेटेड किया जाता है, अफ्रीका कंट्री में इसको कल्टिवेटेड किया जाता है। वहीं अगर सीड रेट की बात करें तो मैक्रोस्पर्मा की सीड रेट कितनी होती है, 30 to 40 kg पर हेक्टेयर। अब माइक्रोस्पर्मा की हम बात करें तो स्मॉल साइज जो हमारे इंडिया में किया जाता है तो हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पर्मा बोलते हैं। स्मॉल साइज के सीड होते हैं इसके, और इंडिया में से कल्टीवेटेड किया जाता है, और इसकी सीड रेट कितनी लेते हैं, 25 से 30। अगर हम लेट सोइंग करें तो उसकी सीड रेट कितनी लेंगे, 50 से 60 kg पर हेक्टेयर। राइजोबियम के साथ आपको ट्रीटमेंट करना है, और स्पेसिंग का ध्यान रखना है, 30 डिस्टेंस मेंटेन करनी है अपने को। तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन में आपको मैक्रोस्पर्मा और माइक्रोस्पर्मा। इसमें क्या होता है कि कभी कभी अलग अलग सीड रेट पूछ लेता है कि मैक्रोस्पर्मा या बोल्ड साइज वाले सीड की सीड रेट बताइए, या फिर स्मॉल साइज जो इंडिया में कल्टीवेटेड किया जाता है उसकी सीड रेट बताइए। तो उसका आपने बोला कि 30 से 40 kg मैक्रोस्पर्मा और 25 से 30 kg माइक्रोस्पर्मा। अब उसके बाद वापस ऊपर आ जाते हैं हम। सबसे पहले पढ़ाएंगे क्लाइमेट। इसके लिए देखो, चाहे कितनी भी बारिश हो जाए तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये फ्रोस्ट पाले को भी टॉलरेट कर सकता है। सो लेंटिल रिक्वायर अ कूल क्लाइमेट, इट इज़ अ वेरी हार्ड एंड कैन टॉलरेट फ्रोस्ट एंड सेवियर विंटर टू अ ग्रेट एक्सटेंट। इट इफेक्टेड बाय रेन एट एनी स्टेज ऑफ इट्स ग्रोथ इंक्लूडिंग फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। देखो ये लेंटिल का प्लांट है ना, तो इसको इतना फ्रोस्ट से कोई फर्क पड़ेगा, कोई इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है। कोई भी ग्रोथ में अगर बारिश हो, कोई भी ग्रोथ स्टेज में अगर बारिश हो जाती तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस प्लांट को। इसकी सबसे बेटर क्वालिटी यही है, चाहे वो फ्रूटिंग हो चाहे वो फ्लावरिंग स्टेज हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम टेम्परेचर क्या चाहिए, 18 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसको टेम्परेचर चाहिए। सॉइल लगभग सभी प्रकार की सॉइल्स में इसको ग्रो किया जाता है, बट लोमी सॉइल्स होती है वो बेस्ट होती है। बट अपने को यहाँ पर एक सबसे जो मेन ध्यान रखनी है बात, जब इवेशन करते हैं तो जो सॉइल की पीएच होती है वो कैसी होनी चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है।
सो वेराइटीज़ की हम बात करते हैं। वेराइटी K75, प्रिया, पूसा 6, पंत और DPL 62। तो ये इसकी कुछ इम्पोर्टेंट वेराइटीज़ है। उसके बाद हम आगे चलते हैं फील्ड प्रिपरेशन। द सोइल शुड बी मेड वेरिएबल एंड वीड फ्री। देखो, जब भी कोई भी क्रॉप हम ग्रो करते हैं तो ऑब्वियसली उसको वीड फ्री अपने को रखना पड़ेगा फील्ड को। Then could be done at the uniform depth. The field should be leveled by giving a gentle slope to easy irrigation. There should be proper moisture at the time of sowing. So आपको फील्ड से करनी है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं सीड एंड सोइंग। सीड एंड सोइंग मतलब जनरल सीड रेट पूछता है तो 30 से 40 kg आपको बतानी है। और डेप्थ की अपने को ध्यान रखना है 3 से 4 सेंटीमीटर। सीड रेट का आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? देखो, मैंने यहाँ पर बताया था आपको, मैक्रो बोल्ड साइज की पूछता है तो 30 से 40 kg बताना है। और स्मॉल साइज माइक्रो स्पर्मा की पूछता है तो 25 से 30 kg पर हेक्टेयर आपको बताना है। और लेट पूछता है तो 50 से 60 kg पर हेक्टेयर आपको बताना है। सीड रेट का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, सीड रेट से बेसिकली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से। उसके बाद हम सीड ट्रीटमेंट की मैंने बताया था कि राइजोबियम से आपको क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है। और फंगीसाइड के साथ भी आप इसको ट्रीटमेंट कर सकते हो 2.5 ग्राम। उसके मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर की हम बात करें। जनरली लेंटिल ग्रो विदाउट मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। फिर भी थोड़ा बहुत एक अच्छी ग्रोथ के लिए हम लगभग 20 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर और फॉस्फोरस 50 हेक्टेयर प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट का ध्यान रखना है, क्योंकि जितनी भी लेग्यूम्स या पल्स ग्रोथ होती है कैसी होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट लविंग होती है। वो उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत पसंद होते हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ देते हैं उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट अच्छे से प्रोवाइड करवाना, जिंक और बोरॉन और सबसे फर्स्टली। उसके बाद वाटर मैनेजमेंट की हम बात कर लेते हैं। द क्रॉप इज मोस्टली ग्रोन इन अनइरिगेटेड एरिया। सबसे बेस्ट क्वालिटीज की इसको कहाँ पर ग्रो किया, इरिगेटेड एरियाज में इसको ग्रो किया जाता है। फिर भी अगर तुम इरिगेशन इसको देते हो तो कब देना चाहिए? फर्स्ट इरिगेशन शुड बी गिवन एट 45 days ऑफ प्लांटिंग एंड सेकेंड इरिगेशन इफ नीडेड एट पॉड फिलिंग स्टेज। जब आपके जो पॉड है वो पॉड फिल होता है उस टाइम पर आपको सेकेंड इरिगेशन देना है। उसके बाद वीड कर लेते हैं। लेंटिल बीइंग स्लो इन ग्रोथ इन अर्ली स्टेज suffers adversely from competition with weeds। तो आप वीड कंट्रोल करने के लिए आप पेंडिमिथालिन भी यूज़ में ले सकते हो, आपको ध्यान में रखना है। और बेसालिन वगैरह आप यूज़ में ले सकते हो इमरजेंसी। उसके बाद डिजीज़ की हम बात कर लेते हैं। सीडलिंग स्टेज या सीडलिंग मोटिलिटी। सीडलिंग मोटिलिटी फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम सिम्टम्स होते हैं सीडलिंग स्टेज पर ही क्या करते हैं, तो ड्राई होने लग जाती है और येलोइंग होने लग जाती है। आपने देखा हो कहीं, अगर इसका सिम्टम जब सीडलिंग येलोइश कलर की होने लग जाती है और सूखना स्टार्ट हो जाती है स्टार्टिंग में, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको रेसिस्टेंट वेराइटीज़ लगानी है 406 और सीड ट्रीटमेंट करना है। दो सबसे अच्छे इसके कंट्रोल हैं। अगर हम इंसेक्ट और पेस्ट की बात करें तो कौन कौन से इंसेक्ट इसमें, जैसे लीफ माइनर हो गया, एफिड हो गया, ये सारे इंसेक्ट इसमें अटैक करते हैं। और इसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना, जैसे कि मेटासिस्टोक 20 EC आप 1000 लीटर पानी में घोल कर और उसको हर 15 दिन के बाद उसको क्या करना है, आपको स्प्रे करना है। ये क्या करते हैं कि जो प्लांट का जो होता है उसको शक कर लेते हैं और सेल्स को क्या करते हैं, एक तरीके से डैमेज करते हैं, आपको डैमेज करते हैं प्लांट की सेल्स को। ठीक, और प्लांट आपका कैसा येलोइश कलर का होना स्टार्टिंग हो जाता है, पेल येलो। और हार्वेस्टिंग की हम बात कर लेते हैं। हार्वेस्टिंग में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब इसकी मैच्योरिटी स्टेज होती है तो ज़रूरी नहीं होता कि सारे पॉट्स एक साथ ही क्या हो जाए, मैच्योर हो जाए। तो हो जाए कुछ पॉट्स या कुछ प्लांट्स के पॉट्स बाद में मैच्योर होते हैं, तो ये
साइड टाइप की होती है, इसके जो पॉट्स होते हैं वो बहुत जल्दी नीचे गिरते हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर मान लो कुछ प्लांट्स में मैच्योरिटी नहीं भी आए तब भी उसको क्या करना है, हार्वेस्ट कर लेना है। अदर उसके चक्कर में, थोड़े को बचाने के चक्कर में, वो जितना मेच्योर हो गया है, जितनी आपकी पॉट्स मेच्योर हो गए वो क्या हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे फील्ड में। तो हार्वेस्टिंग के टाइम पर आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि सारी एक साथ तो मेच्योर होगी नहीं क्रॉप, तो आपको हार्वेस्टिंग सही समय पर करनी है। और यील्ड की हम बात कर लेते हैं तो 20 to 25 क्विंटल पर हेक्टेयर। और स्टोरेज की हम बात करें तो स्टोरेज में कितना, लगभग 12% मॉइस्चर होना चाहिए। सो दिस इज lentil or masoor. I hope you like this. Okay, thank you very much.